तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों MCX का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिला था। ख़राब मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट वाली दिखी थी। लिटरली ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें गिरावट वाली पिछले कई टाइम से देखने को मिली ही नहीं है। बट आज के दिन हमें देखने को मिली है 5 से 6% की क्रैश MCX के शेयर में आज के दिन हमें देखने को मिला है। अब इसके रीजंस बताए जा रहे हैं यूबीएस ने MCX को डाउनग्रेड किया है और साथ में ये भी बताया है कि इनका जो पीक अर्निंग्स मोमेंटम है वो पीछे रह गया है। यानी कि सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है कि MCX अर्निंग्स मोमेंटम की वजह से, या फिर बोल सकते हैं जो पीक अर्निंग्स के वजह से जो मोमेंटम दिखा रही थी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाती है। अब यहाँ से MCX जो भाग रही है वो कंपनी को ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। इसी वजह से MCX को आज के दिन डाउनग्रेड किया है यूबीएस ने। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अननेसेसरी इनके बातों को फॉलो करो, आप इनके बातों को एज ए एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हो और ख़ुद का रिसर्च कर एक बेटर डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट इनके रिपोर्ट्स में क्या मेंशन है, तो चलो थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले इन्होंने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है, बट एक शॉकिंग बात है कि डाउनग्रेड तो किया है बट टारगेट जो इन्होंने दिया था उस टारगेट को रेस किया है, यानी कि इंक्रीज़ किया है। पहले 3200 का टारगेट था, अभी उन्होंने 3600 कर दिया है और डाउनग्रेड कर न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दे दी है। अब एग्जैक्ट ब्रोकरेज हाउस कह क्या रही है भाई, तो चलो चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ी सी डिटेल वे में। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है MCX का जो पीक अर्निंग मोमेंटम है वो पीछे रह गया है और रिसेंट मंथ में जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है की कमोडिटीज़ में, उस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है और इस कारण MCX के जो अर्निंग्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिले थे। अगर Q4 के ही अर्निंग्स देखोगे तो वहाँ पर रेवेन्यू 205% से ग्रो करता हुआ नजर आया था और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें काफ़ी मस्त देखने को मिली थी। पिछले साल के Q4 में 135 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि सीधा बढ़कर 530 करोड़ हो गया था और Q&Q बेसिस पे भी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शार्प हमें बढ़ता हुआ दिखा था। तो MCX के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हमें बढ़ते हुए दिखे हैं उस वजह से अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की आती हुई दिखी है और उसके बेसिस पे MCX की परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखी है। बट इनका कहना ये है कि जो अर्निंग्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस है वो अब पीछे रह गई है। अब यहाँ से जो MCX भाग रही है वो अननेसेसरी भाग रही है, यानी कि MCX थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अब उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करके बताया है कि कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं है अभी के टाइम पे देखा जाए तो, बट इनका पिछले एक साल का जो अर्निंग्स मल्टीपल है वो हमें 50 के अराउंड देखने को मिल रही है और हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूशन से अगर देखोगे तो ये 10% ऊपर है। तो इस चीज़ को यूबीएस ने हाईलाइट कर इस कंपनी को थोड़ा डाउनग्रेड किया है। बट ऐसा नहीं कि कंपनी को एकदम ही नेगेटिव बोल दिया है, नेगेटिव नहीं बोला है इस कंपनी को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूबीएस Q1 के जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हेल्दी ही रहने वाले हैं और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कल में। बट Q4 से अगर कंपेयर करोगे तो अभी चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हैं, बट 2027 के पहले क्वार्टर में कंपनी के वॉल्यूम्स हेल्दी ही रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यूबीएस। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको MCX के गिरावट की रीज़न समझ आ सके। बट ऐसे गिरावट में कोई आप पैनिक करके डिसीजन ना लो, आप प्रॉपर एनालिसिस कर भी डिसीजन लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बाकी इस कंपनी में अगर FIs और DIs के इंटरेस्ट देखोगे तो थोड़ी सी चेंज हुई है।
एफआईएस ने अपने स्टेक्स एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जो कि हर उस कंपनी में इंक्रीज़ वो करती है जो कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी अर्निंग्स दिखा रही हैं। और डीआईएस की स्टेक्स हमें एग्रेसिवली डिक्रीज़ होती हुई नजर आई है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो। 60% एक टाइम पे था, जो कि गिरकर 54% आ चुका है। बट वही जो स्टेक्स डीआईएस ने बेचा है वो एफआईएस के पास गया है, और जो पब्लिक स्टेक्स थे वो भी कम हुए हैं, और वो भी स्टेक्स एफआईएस के पास ही गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर चल सकते हो। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है। और एनुअल रिपोर्ट में चीज़ों को उन्होंने जो हाईलाइट किया है वो थोड़ी सी अच्छी वाली हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया की पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी बन चुकी है जो 120 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू के मार्क को पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस की है। मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू कोई भी इंडियन कंपनीज ने कभी भी शो किया ही नहीं है। पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। और साथ में उन्होंने हाईलाइट किया है कि कौन सा सेगमेंट कंपनी का कैसा परफॉर्म किया है। अगर टोटल देखोगे तो टोटल रेवेन्यू आपको इतना देखने को मिलेगा, और अगर आप रुपीज़ में देखोगे चीज़ों को तो मेंशन है 10,71,000 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.1% से ग्रो की हैं। इबिट्टा 2.9% से ग्रो होकर 1.83 लाख करोड़ रिपोर्ट हुआ है, और प्रॉफिट 81,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल से 2.9% से ग्रो किया है। और अगर हम बाकी के सेगमेंट्स की बात करें, लाइक रिलायंस रिटेल सेगमेंट के बारे में, तो वहाँ पर लीडरशिप पोजीशंस को इन्होंने मेंटेन किया है अगर ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट की बात करें। और रेवेन्यू को 3.3 लाख करोड़ उन्होंने शो किया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। इबिट्टा 25,000 करोड़ के ऊपर है, और जियो जो है वो कंटिन्यू एक्सपैंड कर रही है, और स्ट्रॉन्ग 5G एडॉप्शंस की वजह से इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ हमें शो किए हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। इबिट्टा हमें 65,000 करोड़ की देखने को मिल रही है, और इस बार ये ज़्यादा हमें इसलिए दिखा है क्योंकि टैरिफ हैक्स कंपनी ने किया था, और कंपनी के जो सब्सक्राइबर इंगेजमेंट है वो भी हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखी थी। और साथ में कंपनी ने दोस्तों सिक्योर किया है ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ वर्थ नियरली $1 बिलियन टू फंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड एक्सेलरेट इट्स ट्रांजिशन टूवर्ड्स बिकमिंग नेट ज़ीरो कार्बन ज़ीरो कंपनी बाय 2035। तो फ्यूचर्स को लेकर भी कंपनी ने चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट्स की हैं। और एआई से रिलेटेड भी हमें रिलायंस से रिलेटेड खबर देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एआई को लेकर बेट लगाया है, या फिर बोल सकते हैं उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है आने वाले कल में ग्रोथ अचीव करने को लेकर इंटरटेनमेंट बिजनेस से। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी एक और खबर हमें देखने को मिल रही है रिलायंस से रिलेटेड। खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने जो 49th एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें एक डेट मेंशन की गई है 19 जून का, और ये 19 जून वो डेट रहने वाला है, 19 जून नहीं, 5 जून का एक डेट मेंशन किया गया है फ्राइडे का। ये वो डेट रहने वाला है जो कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। यानी कि अभी रिसेंटली जो कंपनी ने डिविडेंड दिया था उसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है कंपनी ने। इस डेट तक जो भी कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा डिविडेंड के लिए। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर चल सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के करंट परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि 52 वीक हाई से अगर देखोगे तो 17.4% नीचे दिखेगा। और इसका बहुत सारा रीज़न है, जिसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल, जो कि रिसेंट टाइम्स में इतना ज़्यादा ऊपर गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मार्जिन्स है वो आने वाले कर में थोड़े श्रिंक हो सकते हैं। और ये जो सेगमेंट है रिफाइनिंग वाला, ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम की न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस जैसी कंपनीज इससे परेशान होगी और शेयर में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और वो इफेक्ट हमें देखने को मिला भी है 2026 में अगर देखोगे तो 2025 में जो अच्छी परफॉर्मेंस रिलायंस ने किया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग 26 में हमें ज़बरदस्त देखने को मिली है। इसका नंबर साफ साफ आपको देखने को मिल ही रहा है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर। हाल ही में Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी ने 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था।
अब स्प्लिट जो कंपनी ने दिया था उसके साथ जो प्रॉफिट्स कंपनी ने शो किया था उसमें 36% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। सो अगर आप टीडी पावर सिस्टम के शेयर होल्डर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।